नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। पेश है खबरों का ये खास बुलेटिन विमर्श न्यूज पर। दिन के 1 बजे तक की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा को रोकने की नीतीश तेजस्वी का सपना टूटा, त्रिपुरा नागालैंड में कमल खिलने के आसार, मेघालय में भाजपा को लग सकता है झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी केस में एक्सपर्ट कमेटी बनाई, नंदन नीलकेणी समेत 6 मेंबर, इसमें से 3 रिटायर्ड जज। सेबी से भी 2 महीने में रिपोर्ट मांगी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी चुनेगी चुनाव आयुक्त, पहले सिर्फ सरकार ही तय करती थी नाम। बिहार विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन माले विधायकों का जोरदार हंगामा, बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग, तो बीजेपी ने भी तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हो रही हत्या पर रोषपूर्ण नारेबाजी की। बिहार में तुल पकड़ने लगा है वैशाली में शहीद सैनिक के पिता की गिरफ्तारी का मामला। रक्षा मंत्री का फोन आने के बाद नीतीश कुमार आए हरकत में, विधानसभा में बोले सीएम। सुबह सुबह रक्षा मंत्री ने किया था फोन, शहीद सैनिक के पिता का पुलिस ने किया अपमान, तो मुख्यमंत्री हुए गर्म। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले ग्लोबल वार्मिंग के लिए अमीर देश जिम्मेदार, खमियाजा गरीब देश भुगत रहे। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में बीजेपी को रोकने की विपक्षी ताकतों की मंसूबे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव के नतीजे तो कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, हालांकि मेघालय में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन पूरा रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल ये देखिए पूरी रिपोर्ट। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। 4 घंटे से ज़्यादा की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 3 राज्यों की सभी सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 40 सीटों और त्रिपुरा में 33 सीटों पर बढ़त है। मेघालय में एनपीपी 24 सीटों पर आगे है। भाजपा यहां 5 सीटों तक सिमटती दिखाई दे रही है। मेघालय में हंग असेंबली के आसार बन रहे हैं। उधर झारखंड के रामगढ़ में भी हेमंत सोरेन की सरकार को झटका मिल सकता है। वहां भी एनडीए जीत की ओर बढ़ चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी केस में एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। इनके साथ ही उस कमेटी में जस्टिस ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी दत्त, एमबी कामथ, नंदन नीलेकणी और सोमशेखर सुंदरेसेन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। बहरहाल अडानी के शेयरों में आज दूसरे दिन भी उछाल आया है और इससे अडानी ग्रुप में थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला आएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। देखते हैं अगली खबर। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नया तरीका बताया है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। 5 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगी जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना देती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। तो चलिए, चुनाव आयुक्त पर लगातार जो दोषारोपण होते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि ये सरकार की कठपुतली है, तो अब शायद उसमें कुछ फेरबदल हो सके, ये उम्मीद भी की जा सकती है।
देखते हैं अगली खबर। वैशाली में गलवान घाटी में शहीद हुए एक सैनिक के पिता को जिस तरह से पुलिस ने घसीटकर थाने में बंद किया और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, इसको लेकर बिहार विधानसभा में 2 दिनों से जोरदार हंगामा चल रहा है। आज इसी का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सदन में बोले और उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री से हमारी बात हो चुकी है और अब सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में गलवान घाटी में शहीद सैनिक के पिता को जेल भेजे जाने के मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की है और जानकारी ली है। नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस शहीद के पिता को तंग कर रही है, काहे तंग कर रही है, यह तो गलत है। हमने रक्षा मंत्री को सारी बात बता दी है। पुलिस मुख्यालय पूरे मामले की जांच कर रहा है। बहरहाल शहीदों के अपमान पर ये पहला मौका नहीं है जब बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। अनेक बार ऐसी घटनाएं होती हैं। सरकार को इस पर चेतना चाहिए। शहीदों का अपमान लोग बर्दाश्त नहीं करते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। चौथे दिन की शुरुआत ही जोरदार हंगामे के साथ हुई। भाकपा माले के नेता विधानसभा पोर्टिको के बाहर अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे थे, तो माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि मुझे भाजपा के नेता की तरफ से सदन के अंदर जिन्ना और मीर जाफर का औलाद कहा गया। ऐसे विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर बीजेपी के नेता तमिलनाडु में हो रही बिहारी मजदूरों की हत्या को लेकर रोषपूर्ण प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और इस बैठक में और क्या कुछ निकल के आएगा, देखिए एक रिपोर्ट। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इसमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मीटिंग के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई साल की प्रगति के बाद आज हमारे सामने रिस्क है कि कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पीछे की तरफ न चले जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विकासशील देश इस समय फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्ज तले दबे हैं जिन्हें वे संभाल नहीं पा रहे। अमीर देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग की है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब देश ही हैं। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की 6 महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमेशा विमर्श न्यूज़ को आप सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।